जी फसल का नुकसान तो मेरी फसल है, मैं उसको साले को काटूं रखूं, पर मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मैं मंडी में लेके जाऊंगा मुझे कुछ मिलेगा। मैंने 5 एकड़ फसल नष्ट करी क्योंकि किसान, उनको किसान नहीं दिखते, उनको दिखते उग्रवादी, माओवादी, फलाना ढिमकाना। हाँ जी, मैंने पीली पगड़ी बांध ली तो मैं खालिस्तानी हो गया, उन्होंने मेरे भाई ने हरी पगड़ी टोपी पहन ली, सफ़ेद टोपी पहन ली तो ये वो पाकिस्तानी हो गया। जी अजी, फायदे के लिए कानून होते तो भाई साहब ये दुनिया ये जो है ना, ये कोई दिहाड़ी में नहीं बुला रखे। हाँ जी, ये किसी को लालच दे के नहीं बुला रखे। हम पिज़्ज़ा खाएं या अचार से खाएं, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? आप बताओ, हमें हमारा पिज़्ज़ा खाने से गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? उनको खबर जाती है जब हमारे खेतों में ओले पड़ते हैं या हमारी फसल का कीमत नहीं मिलती है, क्या वो फसल वो वाली शिकायत नहीं पहुंचती गवर्नमेंट को? अच्छा जी, फसल नष्ट करना, फसल पैदा क्यों करते हैं? अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है जी, बच्चों के अच्छा भविष्य होगा, बच्चों को फीस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए फसल इसलिए पैदा करते हैं। और यदि फसल हमने पैदा की, खर्च जो लागत लगनी, लागत तो लगी बराबर 12 से 15 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है जी गेहूँ में, गेहूँ तैयार करने में। आपने कितनी फसल नष्ट करी अपनी? मैंने 5 एकड़ फसल नष्ट करी। क्यों? मजबूरी थी, ओले पड़ गए थे उस टाइम और सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी, सरकारों से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि ये हमें कोई मुआवजा वगैरह कुछ ऐसा कोई देगी ना। हमने उसको जोत के फिर दोबारा धान लगा दिया, अगली फसल बो दी। किसान तो उम्मीद में रहता है कि आगे का आगे, आगे का आगे, जितना मर्जी कर्जा हो जाए, हमारा यही होता है कि साला कर्जा उठाओ कोई बात नहीं, उतर जाएगा, फसल से उतर जाएगा। पर हमें गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं होती। गवर्नमेंट होती है भाई साहब, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमारी फसल खराब हुई, ओले पड़े थे तो उन्होंने मुआवजा दिया था। बीजेपी में जोर लगाते रहे, नहीं मिला, ना उम्मीद थी, क्योंकि किसान, उनको किसान नहीं दिखते, उनको दिखते उग्रवादी, माओवादी, फलाना ढिमकाना। हाँ जी, मैंने पीली पगड़ी बांध ली तो मैं खालिस्तानी हो गया, उन्होंने मेरे भाई ने हरी पगड़ी टोपी पहन ली, सफ़ेद टोपी पहन ली तो ये वो पाकिस्तानी हो गया। ठीक है जी, हमें तो चाहिए ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे ग्राउंड जीरो लेवल से हमें समझे। हमारे अंदर का कोई प्रधानमंत्री का मंत्री ये जो मतलब कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री तो वो होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आपने फसल नष्ट की, फसल नष्ट करके आपने अपना नुकसान, परिवार का नुकसान और देश का नुकसान किया, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? अजी, फसल का नुकसान तो मेरी फसल है, मैं उसको साले को काटूं रखूं, पर मुझे उम्मीद ही नहीं है कि मैं मंडी में लेके जाऊंगा मुझे कुछ मिलेगा, मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। हाँ जी, फसल में 1200, 1300, 1888 रुपये MSP थी, 1400 रुपये में बेचनी थी, क्या फ़ायदा ऐसी का? 400 रुपये कुंटल। भाई साहब 25-30 एकड़ का किसान हूँ, कम से कम 3 लाख रुपये का तो मेरा हर फसल में नुकसान हो रहा है। 3 लाख रुपये का नुकसान मेरा हर फसल में हो रहा है। क्या करूं? क्यों बनाऊं? अपने लिए जो तुम बोऊंगा अपने लिए काटूंगा, क्या करूं? तो वो यही तो कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा था तो हम फायदे के लिए कानून लेके आए हैं। अब क्या फायदे के लिए कानून लेके आए? अजी, फायदे के लिए कानून होते तो भाई साहब ये दुनिया ये जो है ना, ये कोई दिहाड़ी में नहीं बुला रखे। हाँ जी, ये किसी को लालच दे के नहीं बुला रखे। ये जो लंगर चल रहे हैं, ये किसी ने ऊपर से गिरे हुए लंगर नहीं है जो जबरदस्ती आओ जी आओ, खाओ जी खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लंगर में वो कह रहे हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं ये लोग। तो यार बात सुनो, हम पिज़्ज़ा खाएं या अचार से खाएं, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? आप बताओ, हमारा पिज़्ज़ा खाने से गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है? उनको खबर जाती है जब हमारे खेतों में ओले पड़ते हैं या हमारी फसल का कीमत नहीं मिलती है, क्या वो फसल वो वाली शिकायत नहीं पहुंचती गवर्नमेंट को? क्या चाहती है गवर्नमेंट? जो सुनना चाहती है वो किसी के कहने से भी सुन लेती है, जो नहीं सुनना चाहती वो हमारा चिल्लाने से, ये हमारे टकैत जी चिल्ला रहे हैं, ये टंडूनी जी कह रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं सुन रही उनको। कुछ चैनल जो है राकेश टिकैत साहब के बारे में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत जो है धन इकट्ठा कर लिया है और वो जो है किसानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर खुद जो है बहुत अमीर हैं। अरे यार, अमीर है ना, तो यार गरीब भी तो देखो, अमीरी तो दिख गई। आपने कभी टिकैत साहब के घर में जाके देखना, पाइपों पे रस्सी लपेटी हुई है। अमीर आदमी भाई साहब नया पाइप ये वो सब कुछ कर सकता है। अरे यार, जो अमीर है, बड़ा आदमी है, तो ये हमारी गरीबों के सुनने तो आया है ना। गाजीपुर बॉर्डर में कैसे बैठा वो हैं? जब ये बीजेपी के या दूसरी गवर्नमेंट के बनाए हुए गुंडे हमारे गाजीपुर बॉर्डर को ढाने के लिए पहुंचे कि लोग कम हो गए हैं, तो जब पहुंचे तो टिकैत साहब भी टिके रहे।
यार जो बड़े आदमी होते तो उनको क्या था, वो नहीं सोफे पे बैठ सकते, वो घर पे बैठ के पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, घर पे बैठ के रोटी नहीं खा सकते, उनको क्या जरूरत पड़ी किसानों पे आगे नहीं की। किसान एक मोर्चा चल रहा है, आप बताइए, आप भी आए हो यहाँ पे देखने के लिए? सरकार कह रही थी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ एक किसान विरोध कर रहे हैं, तो आप जब किसान पंचायतों का दौर रहे तो ये भीड़ आ रही है, क्या पैसे से आई है? किसान कभी पैसे से आता है? गन्ने की पेमेंट अभी तक इन्होंने दी नहीं, धान की पेमेंट अभी तक इन्होंने दी नहीं, और किसान ये कह रहे हैं किसान पैसे से आता है। किसान का पैसा तो दे दे पहले, ये फिर ये बात करें कि किसान पैसे से आता है कि नहीं आता है। किसान तो कर्जदार थे नहीं अभी वो ये कह रहे हैं कि जो पगड़ी वाले हैं उनको खालिस्तान से जोड़ रहे हैं बीजेपी के नेता, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पगड़ी वाले भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मऊवादी भी हैं, इनके कहने से तो सभी हैं। जो किसान की बात करेगा वो आतंकवादी है, और जो इनकी वाहवाही करेगा वो देशभक्त है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे बाजी? जी बिल्कुल, ये इनके साथ साथ पूरे क्या नाम था गन्ने की पेमेंट इनको मिलनी चाहिए, जो भी सबको नहीं दे रहे हैं। हाँ। और ये कोई जो कह रहे हो आपकी ये पैसों से आई हुई जनता है, ये पैसों से कौन ला देगा? यहाँ पे जनसलाब 1 लाख से ऊपर बंदा आ रखा है, वो इतना फ्री नहीं है, लेकिन बिल्कुल जनता के साथ जुड़े हुए हैं, सबको अपना अपना दर्द है तो वो जुड़े हुए हैं अपने साथ। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि पगड़ीधारी जो हैं वो हाँ। खालिस्तानी हैं। हाँ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो प्रज्ञा साध्वी है वो कितनी देशभक्त है? जो कि एक बम ब्लास्ट में वो वांटेड है, वो देशभक्त है। आज बीजेपी में आके वो देशभक्त है, और किसान जो है वो खालिस्तानी और उग्रवादी है। उन्हें तो बीजेपी का टिकट मिला और वो तो संसद में है। हाँ, संसद में है ना, देशभक्त हो गई। जेल ये तो हेमंत करकरे को पता है, जिसने अपनी शहादत दी, ठीक है जी, वो देशभक्त नहीं है। लेकिन ये प्रज्ञा साध्वी आज बाहर निकल के कहती है हेमंत करकरे ने मुझे गलत फंसाया, ये उस पर अभी तक मुकदमा चल रहा है, वो देशभक्त हो गई। और जो पगड़ीधारी किसान हैं वो खालिस्तानी हो गए। बार बार बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं जो किसानों को लेके कि किसान खालिस्तानी, आतंकवादी, और ये कहते हैं कि देश विरोधी हैं। क्या? हाँ, ये किसान अभी कहने लगे कि बीजेपी वाले अच्छे हैं तो हम देशभक्त हो जाएंगे। जब चीन के बॉर्डर पे हमारे निशान साहब लगा के भेजते हैं तब हम देशभक्त होते हैं। जब हम तिरंगे में हमारे पुत्र भाइयों की लाशें आती हैं तब हम देशभक्त होते हैं, और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हम वो हो जाते हैं खालिस्तानी। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप जितनी भी भीड़ लगाइए, किसान पंचायतों में भारी भीड़ आ रही है, हो गए कितनी भी भीड़ ले आइए, मगर किसान भीड़ से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता भीड़ से? आने वाले अभी जब चुनाव आएंगे फिर पता चलेगा कि भीड़ से क्या होता है। भीड़ से तख्ते पलटे जाते हैं, ये अभी धोखे में है कि भीड़ से कुछ नहीं होता। आने वाले चुनावों में बताएंगे इन्हें कि भीड़ से क्या होता है। चुनाव की बात आई, वो तो पश्चिम बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, किसान की बात सुन नहीं रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल भी दिखाएगा इसे, ममता बनर्जी दिखाएंगी इन्हें कि हाँ किसान के साथ हैं, क्या बुरा करने से क्या होता है।